वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम शांति शांति शांति। ओम वेलकम। छठवां अध्याय ध्यान योग, श्लोक नंबर 37, 37वां श्लोक। तो इसमें अर्जुन के 3 प्रश्न हैं, एक से कनेक्टेड दूसरा, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं अर्जुन क्या पूछ रहे हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, पिछले क्लास में तो उन्होंने अपने मन के चंचल होने की बात कही, और जिसका भगवान ने उत्तर दिया था कि तुम अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो वैराग्य से और डिसिप्लिन माइंड से, यू विल अचीव सक्सेस। अब अर्जुन क्या पूछ रहे हैं आज देखते हैं। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। वो पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, अर्जुन पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, अयति अयत्नवान श्रद्धा से युक्त जिसका मन अंतकाल में विचलित हो गया, मरते समय जिसका मन अंतकाल में विचलित हो गया, वह योग संसिद्धि को न पाकर किस गति को प्राप्त करता है, उसका फिर क्या होता है। He who cannot control himself, though he has faith, with the mind wandering away from yoga, failing to attain perfection in yoga, what way does he go? O Krishna, ये हम सबका प्रश्न है, और हम सबके मन में ये डाउट, ये फियर आता है। क्या फियर है कि मैंने भगवान की बात मान के मैं साधना में लग गई, और भगवान ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे हम श्रद्धा है मतलब हमारा अविश्वास नहीं है, और हम श्रद्धा पूर्वक उस साधना में लग गए। लेकिन हर एक का कैपेसिटी अलग होता है, और हर एक का एफर्ट में भी फर्क होता है। तो मान लो कि उस साधक का एफर्ट कम पड़ गया, अयति मतलब इट्स नॉट दैट ही इज फेक, इट्स नॉट दैट ही डजंट वांट टू गेट द रिजल्ट, बट उसका कैपेसिटी कम है, या कुछ कारण आ गया, उसका मन थोड़ा विचलित हो गया। कब? एट द मोस्टली इट हैपन्स एट द टाइम ऑफ डेथ ना। हमने जिंदगी भर साधना की, और फिर कुछ ऐसा प्रसंग आ जाता है कि लास्ट थॉट हमारा कुछ और होता है, परमात्मा का नहीं हो, तो फिर हमारी क्या गति होती है। तो वो कह रहे हैं कि आपने कहा कि इससे तो जीवन मुक्ति है, मतलब हम जीते जी हमको परमात्मा सब में दिखने लगता है। ये जो वेदांत का एकत्व है ना, इसकी ब्यूटी ये है, इसके लिए मरना नहीं पड़ता, जीते जी ये मुक्ति मिल जाती है। लेकिन अर्जुन ऐसे साधक की बात पूछ रहा है जिसमें श्रद्धा है, जिसने गुरु से सीखा साधना, और वो उसमें लग भी गया, लेकिन उसका एफर्ट कम पड़ गया, अपूर्ण पड़ गया, या कोई बात हो गई जिससे उसका मन विचलित हो गया, और उसको रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट मतलब वो जो एकत्व की अनुभूति है कि ये मेरी आत्मा ही परमात्मा है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना फाइनल गोल, ही डिडंट रीच देयर, और उसके पहले ही उसका शरीर छूट गया। देखो, हमारे शरीर के साथ सबसे बड़ा हमको लगता है परमात्मा के यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट व्हाट वी फील कि इस पे एक्सपायरी डेट लिखा नहीं है, मतलब है एक्सपायरी डेट, बट वी डोंट नो, इट इज हिडन फ्रॉम अस। हमको पता नहीं कि ये शरीर कब छूटेगा। और अचानक मान लो कोई बहुत सिंसियरली साधना में लगा है और उसका अचानक शरीर छूट गया, तो वो पूछ रहा है, अर्जुन पूछ रहा है कि उसका ऐसे साधक का क्या होता है,
ये प्रश्न कहाँ से आया? ये प्रश्न आया कि हमने अभी तक कर्मयोग पढ़ा, तो अगर हम डिजायर प्रॉम्प्टेड कर्म करते हैं, कामी है, मतलब हमको कर्म फल की इच्छा है, तो हमको वो कर्म फल मिलता है। जो हम इच्छा करते हैं, जिस तरह से हम कर्म करते हैं, हमें कर्म फल मिलता है। तो किसी ने मान लो बहुत श्रद्धा से स्वर्ग पाने की कामना की और उस हिसाब से उसने याग यज्ञ कर्म किए, तो स्वर्ग मिल जाएगा। किसी ने बहुत साधना की परमात्मा को पाने की, मुक्त होने की, तो उसको मुक्ति मिलती है। लेकिन ये बीच वाला हो गया, ये कर्मी तो है नहीं, क्योंकि इसने डिजायर प्रॉम्प्टेड कर्म करता नहीं है, वो साधना में लगा है, योग की साधना में लगा है, तो उसको वैसा कर्म का फल तो मिलेगा नहीं, पुण्य जिसे कहते हैं, और पाप भी नहीं कर रहा है, तो इसको नरक भी नहीं मिलेगा। ये तो अर्जुन को भी समझ में आ रहा है। लेकिन फिर ये ज्यादा कहाँ है, इसका होता क्या है आफ्टर? देखो ये हमारा प्रश्न है कि नहीं? हमको लगता है अरे इतना साधना, कुछ लोग बोलते भी हैं कि इस जन्म में बहुत लेट हो गई, अभी मुझे गीता बहुत, अभी मैं अगले जन्म में ट्राई करूंगी, इस जन्म में तो अभी करके क्या फायदा। उसका उत्तर देखो भगवान दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? तो ये प्रश्न उस साधक का है जो श्रद्धा पूर्वक साधना में लगा है, लेकिन उसका मन पूरी तरह सधा नहीं, मन पूरी तरह डिसिप्लिन नहीं है, तो क्या उसकी साधना व्यर्थ हो गई मृत्यु के साथ? या मृत्यु के बाद भी उसकी ये यात्रा चलती रहती है, कंटिन्यू होती है? ये प्रश्न है। तो हमारा प्रश्न है कि शरीर तो कभी भी छूट सकता है और हम गोल तक पहुंचे नहीं, लक्ष्य तक पहुंचे नहीं, तो अब क्या होगा? क्या फिर नए सिरे से हमको सब शुरू करना पड़ेगा, या हमारा होता ही क्या है? हम स्वर्ग जाते हैं, नर्क जाते हैं, कहाँ जाते हैं, हमारी आगे की गति क्या है? तो what happens to those who attempt sincerely, श्रद्धा पूर्वक, but fail? Defeat is temporary, भगवान का उत्तर है, defeat is temporary, he who starts well reaches the end। कितना बड़ा आश्वासन है। कर्मी, वही उसका साधक का प्रश्न है कि कर्मी को तो कर्मफल मिलेगा, और जो साधक को लक्ष्य मिल गया उसको तो मुक्ति मिल गई, लेकिन इस साधक का क्या होगा? तो ये प्रश्न हम क्यों पूछते हैं? तो भगवान मैं इस पे चलूं या नहीं चलूं, इस कठिन डगर पे? आपने जो बताया इट इज नॉट इजी। मन को कंट्रोल करने की बात है महाराज, और इंद्रियों पे संयम चाहिए, और संसार से वैराग्य चाहिए, इतना सारा बात भगवान ने बताया। तो मैं इसमें चलूं या नहीं चलूं? क्यों? कि इज इट वर्थ is it worth all these tough discipline and all? तो एक्चुअली हम मटेरियल वर्ल्ड में भी पूछते हैं, हम इतनी मेहनत क्यों करें, हम नीट की तैयारी क्यों करें, हम जेई की तैयारी क्यों करें, हम यूपीएससी की तैयारी क्यों करें, हम आईआईएम की तैयारी क्यों करें? हम पूछते हैं ना, इतना मेहनत क्यों करें, क्या मिलेगा? यहाँ तो इस साधक ने अपना पूरा जीवन दांव पे लगा दिया, अपना पूरा जीवन उसने परमात्मा को सौंप दिया, और उसकी साधना अधूरी रह गई, मृत्यु आ गई, अब उसका क्या होगा? प्रश्न बहुत वैलिड है। देखो भगवान कैसे उत्तर देते हैं। वर्स 38, नहीं, अर्जुन का प्रश्न कंटिन्यू होता है, क्योंकि ये प्रश्न का पहला हिस्सा था। क्या प्रश्न पूछ रहा है? कच्चिनो भय विभ्रष्ट शिम्ना भ्रम इव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि, एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्मर्हस्य शेषतः, त्वदन्य संशयस्यास्य चेत्ता न युपपद्यते। I just read 38 and 39, verse 38, 39। 38 में अर्जुन ने पूछा, हे महाबाहो, कृष्ण को कह रहे हैं, कभी कभी कृष्ण अर्जुन को महाबाहो कहते हैं। अभी देखो अर्जुन कृष्ण को कह रहा है, हे महाबाहो, ये जो ब्रह्म के पथ पर, मतलब हम ब्रह्म के पाने के लिए जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसको वो ब्रह्म पथ कह रहे हैं कि वेयर दिस रोड विल लीड टू, इट विल लीड टू ब्रह्म। तो ब्रह्म के पथ पर विमूढ़, निराश्रय, उभय विभ्रष्ट पुरुष
विच्छिन्न मेघ जैसा नष्ट तो नहीं हो जाता? Does he not perish like a scattered cloud fallen from both मतलब material and spiritual success, and without any hold and confused in the path that leads to eternal? कितना मार्मिक प्रश्न है। मतलब ये बंदा निकला तो ब्रह्म को पाने, ब्रह्म के पथ पर, लेकिन रास्ते में कंफ्यूज हो गया, विमूढ़ हो गया, और फिर उसका कोई आश्रय ही नहीं रहा। परमात्मा को पकड़ा था, परमात्मा का आश्रय छूट गया, और वो जो है उसको न संसार मिला और न परमात्मा मिला, तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल सक्सेस दोनों नहीं मिला। और तो क्या वो पेरिश हो जाता है क्या? और एग्जाम्पल क्या दिया, वो जैसे छोटे मोटे क्लाउड होते हैं ना, देखो ये क्लाउड का प्रोसेस कभी इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। क्लाउड कैसे बना और कितना सारा यज्ञ हुआ, और समुद्र से, नदी से पानी ऊपर उठा सूर्य की किरणों के सहारे, और फिर ऊपर जाके उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस है रेन वाटर बन के बरसना, तब तो वो सार्थक है, यज्ञ पूरा हुआ, बादल बने और बरस से। लेकिन कुछ बादल ऐसे होते हैं, इतने छिटपुट होते हैं, उनमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, उनमें पानी जमा ही नहीं होता, और वो फिर इधर उधर स्कैटर्ड हो जाते हैं हवा से, बरसते भी नहीं, किधर जाते हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है क्या ऐसा हो साधक की ये हालत होगी क्या? न माया मिली न राम, जिन्होंने ये संसार में पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा के लिए काम करते हैं, उनको वो मिलता है जो आप चाहते हैं, मटेरियल सक्सेस या स्पिरिचुअल सक्सेस, जिनका एंड रिजल्ट तक मिल गया। लेकिन ये तो बीच वाला स्थिति हो गई। तो वो बोल रहा है उभय भ्रष्ट। उभय भ्रष्ट, भ्रष्ट मतलब जो अभी सिचुएशन है उससे नीचे गिर जाना, उसको भ्रष्ट बोलते हैं ना, नीचे गिर गया। तो लैक ऑफ वर्ल्डली ग्लोरी, मतलब वेल्थ और ये सब तो मिला नहीं उसको, और डिस्ट्रैक्टेड इन प्रोग्रेस ऑन स्पिरिचुअल पाथ। स्पिरिचुअल पाथ को उसने अपनाया, लेकिन उस पर भी वो कंफ्यूज हो गया, मन थोड़ा इधर उधर हो गया, मन चंचल है, तब उसका क्या वो नष्ट हो, मतलब उसका सारा एफर्ट गोज टू वेन, मतलब उसका क्या होता है परमात्मा, ये पूछ रहा है ना। कच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्ना ब्रह्म इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणा पति। और फिर 39 में अपना उसका प्रश्न कंक्लूड हो रहा है, हे कृष्ण, मेरे इस संशय को अशेष रूप से छेदन करने योग्य आप ही हो, क्योंकि आपसे अन्य इस संशय का छेदन करता संभव नहीं है। अब भगवान से वो कह रहे हैं कि यू शुड कंप्लीटली डिस्पेल ओ कृष्णा दिस डाउट ऑफ माइंड, फॉर नो वन बट यू कैन डिस्ट्रॉय दिस डाउट। अर्जुन को ये तो समझ में आ गया कि ये जो सामने खड़े हैं ये सिर्फ कृष्ण मेरा सारथी, मेरा कजिन नहीं, ये ईश्वर हैं। तो उनसे अधिक कौन बता सकता है? परमात्मा सर्वात्मा है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे सब उनको एक साथ दिख रहा है। हम गीता में ही पढ़ेंगे, भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी भी ब्रह्म से आए, तो वो ब्रह्म को पूरी तरह कैसे जानेंगे? तो ब्रह्म, ये जो हमारा प्रश्न है कि भगवान मेरा मरने के बाद क्या होगा, कैसे होगा, इसका उत्तर परमात्मा से अच्छा और कौन दे सकता है? तो परमात्मा तो सर्वज्ञ है। और अर्जुन बड़ी ह्यूमिलिटी से पूछ रहा है कि मैं आपकी ग्लोरी समझ गया हूँ कृष्ण, कि आप ही मुझे ये बता सकते हैं, आपके अतिरिक्त कौन जानता है इस प्रश्न का उत्तर। ऐसा तो नहीं है कि कोई मरने के बाद कहीं गया और फिर वहां से पृथ्वी लोग, मनुष्य लोक में आके हमको बताता है कि मरने के बाद ऐसा हुआ था। नोबडी कम्स बैक टू टेल द स्टोरी। तो अर्जुन इतना तो समझ गया कि ये कृष्ण जो मेरे साथी बने हैं ये ईश्वर है। तो जैसे हम इंग्लिश में एक वो है ना इडियम, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो हम कहते हैं ना, जब इंफॉर्मेशन रिलायबल सोर्स से मिले। अब परमात्मा से अधिक रिलायबल सोर्स कौन है? और
परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है, उनका कोई एजेंडा नहीं है, उनको हमको इन्फ्लुएंस करना नहीं है, उनकी सिर्फ करुणा है। वो हमारे हित की बात करते हैं और जो है वो बताते हैं। तो उनको उनको झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फिर भी देखो हमारा माया का कैसा प्रभाव है कि कृष्ण की कही हुई बात भी हमको पूरी तरह विश्वास नहीं होता। हम सोचते हैं इज इट सच, भगवान ऐसा तो भगवान अर्जुन के इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं और ये उत्तर भी बहुत ही फेमस उत्तर है। वर्स नंबर 40, ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। लेट अस बाय हार्ट दिस। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान वेरी एम्फेटिक आंसर। भगवान बोले हे पार्थ, न इस लोक में न परलोक में उसका विनाश होता है, क्योंकि हे तात वो कल्याणकारी कोई दुर्गति को प्राप्त करता है। जो कल्याणकारी है वो कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करता है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात। तात इज अ संबोधन। तात, हे तात, ओ माय डियर। जब हम स्नेह दया, मैंने अभी स्वामी जी से पूछा उसका डिक्शनरी मीनिंग तात का। स्नेह दया या प्रेम को प्रकट करने वाला शब्द ओ माय डियर, मतलब बच्चे को, शिष्य को या बड़े को भी बोलते हैं, पिताजी को भी बोलते हैं हे तात। सो स्नेह दया या प्रेम को प्रकट करने वाला शब्द है हे तात। तो भगवान का देखो संबोधन है, हम सबको कह रहे हैं। भगवान, हम सब भगवान के बच्चे हैं, हमको भगवान कह रहे हैं हे तात। जो कल्याण करता है, जो अच्छे रास्ते पे चल रहा है, जो धर्म के रास्ते पे चल रहा है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। इसके बाद हमारे मन में कभी डाउट नहीं होना चाहिए। उसका न इस लोक में न परलोक में उसका विनाश होता है। ओ पार्थ, neither in this life nor hereafter is there destruction for him, for never does anyone who does good, my dear, tread the path of woe. उसको कभी भी no evil befalls on a man who does good. He doesn't go into distress. क्या आश्वासन है। और धर्म की आप महिमा देखिए। If we are rightful, if we are truthful, if we are walking on the path of dharma, nobody can harm us. परमात्मा कह रहे हैं उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। Not only after death, in this life and after life. वो आगे आगे ही बढ़ता जाएगा, वो कभी भी अपनी स्थिति से नीचे नहीं आएगा। Lord's promise to all seekers, they will never come to a bad state. जब मन में संशय हो, भय हो, तो भगवान के इस वाक्य को याद करें। इसको आप डायरी में अंडरलाइन करके लिख लें। विवेकानंद इसको बहुत बोलते थे और विवेकानंद ने जब फॉरेन में उनका शिकागो एड्रेस हुआ, उसके बाद उनको जब विवेकानंद मिशन पूरा आरके मिशन बनाना था, लॉट ऑफ डिफिकल्टी ही फेस्ड अलोंग विद हिज डिसाइपल्स। तो वो हमेशा चिट्ठी में अपने फॉलोअर्स को लिखते थे, अ डूअर ऑफ गुड नेवर कम्स टू ग्रीफ, अ डूअर ऑफ गुड नेवर कम्स टू ग्रीफ। इस बात को याद रखो। इसी श्लोक को कोट करते, और उनका ये पूरा कन्विक्शन और विश्वास था ना। तो see, if we have honest intention, if we have faith, but we have limited capacity, ऐसा हो सकता है। भगवान बोलते नो प्रॉब्लम, आई विल सपोर्ट यू। तो
कर्म फल जो है ना, हम जो भी करते हैं उसके फल दो होते हैं, एक बोलते हैं दृष्ट, एक बोलते हैं अदृष्ट। दृष्ट मतलब इमीडिएट रिजल्ट, इन दिस लाइफ वी गेट, इफ वी डू गुड विल गेट गुड, इफ वी डू बैड विल गेट बैड। एक कर्मफल है अदृष्ट होता है, वो डिफर्ड रिजल्ट देता है। मतलब ये कर्म की व्यवस्था है। आप देखिए, देयर आर सम चाइल्ड प्रोडिजी, कैसे होते हैं वो, बचपन से ही वो स्पेशल होते हैं, मतलब कहीं किसी जन्म की उनकी कमाई है। अब जो एक एग्जाम्पल देती हूँ, समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई लॉयर है और उसने कोर्ट में एक क्रिमिनल है, उसका केस लिया, उससे पैसा लिया और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो इनोसेंट है, वो था क्रिमिनल, उसने मर्डर किया है, लेकिन लॉयर ने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि वो क्रिमिनल नहीं है, उसने मर्डर नहीं किया, वो बच गया और लॉयर को पैसा मिला। तो हमको क्या लगता है, अरे इसने तो अधर्म किया लेकिन उसको तो पैसा मिल गया और वो छूट गया। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अदृष्ट फल होता है कर्म का, उसने अपना रास्ता बहुत लंबा कर लिया दोनों ने। तो ये अदृष्ट फल है ना, डिफर्ड रिजल्ट, एंड देन वन हैज टू फेस द कॉन्सिक्वेंस, गुड और बैड। तो विवेकानंद इतना ही बोलते थे, गुड गुड बैड बैड, मतलब धर्म के रास्ते पे चलो, अच्छा करो तो अच्छा ही होगा, और इस जन्म में भी अच्छा होगा। कैसे होगा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। वो जब हम परमात्मा की आराधना करते हैं, यानी हम थोड़ा व्यापक से जुड़ते हैं, और जो व्यापक से जुड़ गया ना, उसके जीवन में कमी नहीं रहेगी, उसके जीवन में बहुत आता है, क्योंकि आपका कॉन्शियसनेस अब एकदम छोटा नहीं रहा। तो एक तो फॉर्मूला ये है कि इस जीवन में भी उसका देखभाल होगी और आगे की भी उसकी गति। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको डर लगता है कि हम इससे नीचे ना चले जाएं। अभी जो हमारा स्थिति है, कोई और योनि मिल गई, कुछ और अनकंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल गया, तो कैसे हमारी साधना होगी, हमारा ये डर है। भगवान कहते हैं कि इफ यू आर सिंसियर, इफ यू आर ऑनेस्ट, and maybe due to many reasons you are not able to complete your sadhana, don't worry, what will happen in your further journey that we will see in verse 41 onwards, आगे बताएंगे। लेकिन ये जो है ना, ये बहुत बड़ा आश्वासन है परमात्मा का। हमको फिर करना क्या है, हमको निश्चिंत होकर अपनी साधना में लग जाना है, और ये सब चिंता नहीं करनी है कि मेरा क्या होगा, या मैं सारा ध्यान इधर हो गया तो मेरे फैमिली का, हम ये भी पूछते हैं, मैं इधर लग गया तो मेरे घर का क्या होगा, इनका कौन देखेगा, बल्कि अच्छे से सब देखेगा और सब अच्छा होता है, और आगे का हमारा रास्ता भी अच्छा होता है। दुर्गति का मतलब है, जो वर्ड आया ना दुर्गति, दुर्गति मतलब नीच गति, पहले की अपेक्षा हीन जन्म की प्राप्ति। मतलब इस जन्म में तो मान लो हमको टीचर मिले, शास्त्र मिला, सब कंड्यूसिव है, और आगे कुछ ऐसा जन्म मिल गया जहाँ पे हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, हमको ना कोई गाइड है, ऐसा भी हो सकता है क्या, ये प्रश्न है। भगवान कहते हैं दुर्गति नहीं होगी अगर आप सच में साधना कर रहे हैं। तो देखो हमारे आप सबको ये स्टोरी पता होगी, बट नेवर माइंड, रिपीटिंग स्टोरीज आर good for our memory also and for understanding a concept। जड़ भरत की स्टोरी आती है भागवत में। तो जो भरत राजा थे, वो राजा भी थे और ज्ञानी भी थे। हमारे यहाँ ऐसे राजा हुए ना जो ज्ञानी भी होते हैं, और मतलब परमात्मा की एकदम सिंसियरली परमात्मा के साधना में लगे, और लक्ष्य तो उनको मिलना ही था, मतलब उनको प्राप्ति होनी ही थी। लेकिन क्या हो गया कि उनको पास एक हिरण का बच्चा आ गया, मतलब वो हिरण प्रेग्नेंट थी और वो उसको किसी ने मार दिया,
और वो शी वॉज ट्राइंग टू जम्प टू सेव हर सेल्फ एंड शी डिलीवर्ड अ बेबी और वो मर गई। अब वो बेबी का क्या करना है, तो उन्होंने उसको आश्रम में रख लिया और फिर बहुत सारा स्नेह हो गया, होता ही है, ऑल द पेट लवर्स बी केयरफुल। तो स्नेह हो गया उससे और फिर क्या हुआ कि अब उसका बहुत ध्यान है उनको। तो जब अंत समय आया तो उसी की चिंता है कि इसका क्या होगा मेरे बाद, और वही याद आया हिरण का बच्चा। और फिर क्या हुआ कि अगले जन्म में हिरण बन गए। कौन? इतने बड़े साधक। भागवत में स्टोरी आती है बताने के लिए, लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए, वो हिरण तो बने क्योंकि वो लास्ट लास्ट में उनका ध्यान भटक गया ना, साधना से थोड़ा हिरण के बच्चे में चला गया। तो लेकिन वो जब हिरण बने ना, तब भी उनको ये याद है कि मैं कौन था पिछले जन्म में, उनको अपना पिछला जन्म याद है और क्या मिस्टेक हुई थी वो भी याद है। फिर वो हिरण बने, फिर वो खत्म होके फिर उसके बाद जब अगला जन्म हुआ तो वो जड़ भरत का हुआ। जड़ भरत की भी बड़ी प्यारी स्टोरी है, भागवत में आप पढ़िएगा। वो बचपन से ऐसे जड़ जड़, हाँ हाँ बोलो। आंटी जी, वो अभी आलोका का बहुत चल रहा है ना, जो बौद्ध लोगों के साथ चल रहा है डॉग एक। हाँ 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 जी जी, वो स्टोरी ऐसे मैच हो रही है, आप बता रहे हैं तो सब ऐसे ही बोल रहे हैं उसको भी। तो तो जी वो जी, सॉरी बीच नहीं में। नहीं नहीं, तो वो क्या हुआ, वो जड़ भरत बने। जड़ भरत बने मतलब बिल्कुल जड़, इनर्ट, जैसे कुछ बोलते ही नहीं है, ऐसा ऐसा उनका था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने ज्ञान दिया राजा को और फिर वो मुक्त हुए, तो हो गए। ऐसा नहीं है कि उनकी वो साधना सब, लेकिन ऐसा थोड़ा लंबा रास्ता हो जाता है अगर मन की आसक्ति कहीं और रह गई तो, इसीलिए उसको थोड़ा देखना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि दुर्गति तो नहीं होती गारंटेड, मतलब इफ वी आर रियली डूइंग सिंसियरली, इवन अगर मटेरियल वर्ल्ड में आप काम्य कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन अगर धर्म पूर्वक कर रहे हैं और परमात्मा के लिए, तो आपका अच्छा ही होगा, मतलब आपका बुरा नहीं होगा। लेकिन यह है कि आपने परमात्मा को चाहा ही नहीं तो वो मिलेंगे नहीं। परमात्मा को चाहा और नहीं मिल पाए, उनकी बात हो रही है। तो आपको फिर अगला जन्म कैसे होगा और कैसे आप मिलते हैं, वो वर्स 41 में विल सी इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।